इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोशफीन असर के मरने के बाद मॉरिशस में यहूदी पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। उनके अंतिम संस्कार में वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया करता था। वो मौसीबी अशर के घर से एक ऐसा ही पुराना बॉक्स खरीद लेता है और उसकी शॉप पर काम करने वाला आदमी जैसे उस बॉक्स को खोलता है वहाँ पर लगे सारे शीशे टूट जाते हैं। साथ ही वहाँ पर मौजूद सारा सामान आवाज़ें करने लगता है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर यस इस केस की छानबीन करने के लिए आते हैं। उस आदमी की बॉडी बहुत ही ख़राब कंडीशन में होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सैम को देखते हैं जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जोय की कंपनी की न्यूक्लियर में टेक्निकल हेल्प करने के लिए मॉरिशस आया था। यानी कि न्यूक्लियर की सारी जिम्मेदारी सैम के ऊपर थी, इसलिए वो उस पर कड़ी सिक्योरिटी रखता था। अब यहाँ पर सैम अपनी वाइफ के साथ आया था जिसका नाम माही था। एक दिन सैम और माही एक पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो अपने पड़ोसी से मिलते हैं और उसके साथ उसका डॉग भी होता है जो माही को बहुत पसंद करता है। फिर माही एक दिन उसी दुकान पर जाती है जहाँ पर वो एंटीक सामान रखा होता है और वो वहाँ से उस बॉक्स को खरीद लेती है। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें उसे एक बोतल नजर आती है जिसमें खून जैसा कुछ होता है और साथ ही कपड़े में कुछ बाल भी रखे होते हैं। उस बॉक्स में से उसे एक वोच जैसी चीज़ नजर आती है और जैसे वो उसे हटाती है एक आत्मा निकलकर माही की बॉडी में चली जाती है। और थोड़ी देर में जब माही बाथरूम में जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई वहाँ पर है और वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता। पर जैसे वो मिरर में देखती है उसे उसके सामने एक लड़की का भूत नजर आता है। वो भूत माही का हाथ पकड़ लेता है जिससे माही डर जाती है और वो बाहर भाग जाती है। माही फिर सीधा सैम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पर सैम को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। वो उसे कहते हैं कि शायद तुम बहुत थकी हुई हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। और रात के समय जब वो दोनों सो रहे थे तो उनकी चादर कोई अपने आप खींच लेता है जिससे सैम की नींद खुल जाती है। और तभी वो छत पर किसी के चलने की आवाज़ महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, पर चेक करने पर उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। और इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। अगले दिन सैम फादर ग्रेवियर को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जा रहे होते हैं तो फादर का एहसास होता है कि उसकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। वही हम माही को देखते हैं जैसे एक बार फिर से वही भूत नजर आता है। और कुछ देर बाद सैम जब घर आता है तो वो वहाँ पर माही को हर जगह ढूंढता है लेकिन वो वहाँ पर कहीं नहीं होती। पर फिर उसे कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं जो कि ऊपर जा रहे होते हैं और जैसे ही सैम ऊपर जाता है उसे वहाँ पर माही बेहोश नजर आती है। ये सब देखकर फादर सैम को बताते हैं कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है और इस बॉक्स को डेबुक कहते हैं। फादर उसे बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में यहूदी एक जादू करते थे जिसमें इंसान की आत्मा को बॉडी से अलग करके एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता था और फिर जो भी इस बॉक्स को खोलता था वो आदमी उस पर काबू कर लेती थी। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें पक्का नहीं पता ये घर पोजेस्ड है या फिर माही। ये सुनकर सैम उस बॉक्स को फेंकने की सोचते हैं पर फादर बताते हैं कि एक बार बॉक्स खोलने के बाद आत्मा आज़ाद हो जाती है और उसे बॉक्स से कोई मतलब नहीं होता। वहीं पर हम देखते हैं कि उस बॉक्स में हिब्रू में कुछ लिखा होता है जो शायद उनकी मदद कर सकता था। इसलिए सैम उसकी तस्वीर खींचकर मॉरिशस की यूनिवर्सिटी में भेज देता है और फिर वहाँ से प्रोफेसर फादर को बताते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इससे उन्हें सिर्फ रबाई बजा सकते हैं। इसलिए सैम रबाई के पास जाते हैं। वहाँ पर सैम को पता चलता है कि उनकी आत्मा उसी में घुस सकती है जो दिमाग से बीमार हो या फिर उसका अपनी आत्मा से पूरी तरह से कनेक्शन ना हो। पर तभी सैम के पास कॉल आता है और माही उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सैम बहुत खुश होते हैं पर ये सुनकर फादर घबरा जाते हैं। वो सैम को बताते हैं कि डीबुक ने उसके बच्चे को पोजेस कर लिया है। ये सुनकर सैम बहुत परेशान हो जाता है और अगले दिन सैम को पता चलता है कि रबई की मौत हो चुकी है। ये देखकर सैम बहुत दुखी होता है। पर फिर सैम रबई के बेटे मार्कस से मिलता है जो कि सैम को बताते हैं कि डीबुक जब तक नहीं रुकते जब तक वो सब कुछ बर्बाद ना कर दें। अब इसलिए सैम माही को अबॉर्शन के लिए कहता है पर मार्कस मना कर देता है क्योंकि इससे माही की जान को खतरा हो सकता है। पर वो कहते हैं कि पहले हमें ये पता करना होगा कि माही के पेट में लड़का है या लड़की, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और फिर मार्कस सैम को एक लॉकेट देता है, साथ ही वो उसे माही को रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए कहता है। इसलिए सैम घर आकर करके सारे आईने तोड़ देता है और फिर वो नेट पर डीबुक के बारे में पढ़ता है। पर तभी वहाँ पर माही आ जाती है और हम देखते हैं कि अचानक लैपटॉप की इमेज अपने आप मूव करने लगती है। पर फिर माही उससे पूछती है कि उसने सारे आईने क्यों तोड़ दिए। तब सैम कहता है कि तुम्हें आईने में कुछ दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने सारे आईने तोड़ दिए।
और फिर वो एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। इसी बीच एक दिन जब सैम माही को वॉक पर ले जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने पड़ोसी की बेटी नजर आती है जो उसी डॉग के साथ होती है जो माही को पसंद करता था। लेकिन वैसे तो वो डॉग माही को पसंद करता था, पर आज वो उसे देखकर भौंकने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते जाते माही उसे बुरी तरह से घूरती है। जिस तरह से वो कुत्ता वहीं पर आराम से बैठ जाता है, वो डर जाता है और वहीं पर घबरा कर बैठ जाता है। और ये देखकर उस पड़ोसी की बेटी पूरी तरह से घबरा जाती है। रात के समय हम देखते हैं कि माही अपने घर में नहीं होती, इसलिए सैम उसे ढूंढता ढूंढता बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे माही के हाथ में एक बैग नजर आता है और जो कि दीवार पर चल रही होती है, जो कि खून से भीगा हुआ बैग था। ये देखकर सैम माही को रोकता है, पर वो नहीं रुकता। लेकिन तब मार्कस वहाँ पर आकर उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम इब्राहिम बताती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। पर तभी मार्कस उसके माथे पर अपना हाथ रख देता है, जिससे माही बेहोश हो जाती है और वो बैग नीचे गिर जाता है और उस बैग से उस डॉग का सर निकलता है। और ये वही डॉग होता है जो उनके पड़ोसी का होता है, जो उसे देखकर भौंक रहा होता है। अगले दिन मार्कस उसी शॉप पर जाता है जहाँ पर माही ने बॉक्स खरीदा था। वहाँ पर जाकर वो ओनर से उस बुक के बारे में पूछता है जो बुक उसके साथ होती है। पर ओनर कहता है कि वो तो सिर्फ ये बॉक्स ही मोशफिन के घर से लाया था। इसलिए मार्कस मोशफिन के घर पर जाता है, पर वहाँ पहुँचते ही पंछी अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। घर में घुसते ही एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और वहाँ पर वो बुक ढूंढने लगते हैं। और इसी दौरान हमें वहाँ पर आत्मा के पैर नजर आते हैं और फिर उसे एक चीख सुनाई देती है। और जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक भूत होता है जो उस लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसे मार्कस ने पैसे दिए थे। तभी वो भूत मार्कस पर हमला कर देता है, पर होली लॉकेट के जरिए मार्कस की जान बच जाती है। और फिर मार्कस उस बुक से खुद इब्राहिम की कहानी पढ़ता है। इब्राहिम एक नोरा नाम के लड़के से प्यार करता था, पर उसके पिता कट्टर यहूदी थे जो एक व्यापारी थे और उन्होंने यहूदियों से तांत्रिक विद्या भी सीख ली थी। पर एक दिन जब उसे पता चलता है कि नोरा प्रेग्नेंट है, तब इब्राहिम अपने पिता से नोरा के बारे में बात करता है और वो उसे शादी करने के लिए कहता है। लेकिन उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं, साथ ही उसे घर में बंद कर देते हैं। वहीं नोरा को एक लेटर मिलता है जिसमें इब्राहिम ने लिखा था कि उनकी किस्मत में मिलना नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। इसलिए नोरा सुसाइड कर लेती है। और ये लेटर जब नोरा के डैड को मिलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और जब इब्राहिम अपने पिता के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं तब गांव वाले उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। इस हादसे के बाद इब्राहिम के पिता इब्राहिम की आत्मा को स्पेल के जरिए एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि जब आखिरी यहूदी मरेगा तो इसकी आत्मा आज़ाद हो जाएगी और इस पर कब्जा कर लेगी, जो पूरे मॉरिशस की ज़मीन के लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। और फिर वो उस बॉडी को समुद्र में एक लाइट हाउस के पास फेंक देते हैं और एक नकली बॉडी को लोगों को पागल बनाने के लिए वहीं पर दफना देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस आत्मा ने माही का हाथ पकड़ा था वो नोरा की थी, जो उसे सचेत कर रही थी। लेकिन अब मार्कस सोचता है कि माही मॉरिशस को कैसे ख़त्म कर सकती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर रियाज सैम से मिलने के लिए आता है, पर उनकी नौकरानी बताती है कि माही पागल हो गई है। और इसलिए जब वो उसे ढूंढ रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक पायल नज़र आती है जिसका एक जोड़ा रियाज के पास भी होता है और जो उसे उनके पड़ोसी के डॉग के पास मिला था। इसलिए वो सैम से सारी बातें पूछते हैं। पर इसी बीच फादर वहाँ पर आ जाते हैं और किसी बहाने से सैम को वहाँ से भेज देते हैं और रियाज को सारी बातें बताते हैं। तब रियाज पूछते हैं कि ये सब कैसे रोक सकते हैं। तब मार्कस वहाँ पर आता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें एक एक्सोर्सिज्म करना होगा, पर इससे पहले उन्हें इब्राहिम की कब्र को ढूंढना होगा और उसकी बॉडी को बाहर निकालना होगा। और इसके बाद वो उसकी कब्र को ढूंढ लेते हैं और जहाँ पर उन्हें वहाँ पर इब्राहिम की नकली बॉडी मिलती है। यानी कि ये बात पक्की हो जाती है कि बुक में जो बात लिखी है वो सब सच है। दूसरी तरफ सैम जब लैब में काम कर रहा होता है उस पर कोई हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और सैम पर हमला करने वाला कोई और नहीं था बल्कि रियाज था, जो कि पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद सैम को जब होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है और मार्कस उसे बताता है कि इब्राहिम की आत्मा माही के अंदर नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आइलैंड की बर्बादी सिर्फ तुम कर सकते हो। और फिर मार्कस बताता है कि जिस दिन माही ने डॉग को मारा था उस दिन इब्राहिम ने तुम्हें पोजेस कर लिया था। और जब मार्कस ने माही से पूछा था तो उसका जवाब माही ने नहीं बल्कि सैम ने किया था। और इससे हमें पता चलता है कि डीबुक ने पहले माही के बच्चे पर कब्जा किया और फिर उसे आइलैंड को ख़त्म करना था, इसीलिए उसने सैम पर कब्जा कर लिया क्योंकि वो न्यूक्लियर हब का हेड है
और इसके बाद फादर मार्कस को बताते हैं कि बचपन में सैम की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और शायद उसे अब भी ये प्रॉब्लम है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मार्कस उस विधि की तैयारी करता है तो सैम के अंदर से इब्राहिम की आत्मा कहती है कि जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं कर देगी तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फिर मार्कस उस बॉक्स में उन चीज़ों को डालता है जो सैम से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये काम सैम की मदद से ही हो सकता था। और फिर मार्कस 10 यहूदियों को एक साथ मंत्र पढ़ने के लिए कहता है और उन्हें रुकने से मना करता है। और जैसे ही विधि शुरू होती है तेज हवाएं चलने लगती है और सैम खुद को आज़ाद कर लेता है और फिर एक एक करके वो सभी यहूदियों को मारने लगता है। और इसके बाद मार्कस अपने होली लॉकेट को उसके माथे पर रख देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और माही को लगता है कि सैम ठीक हो गया, इसलिए वो उसके पास जाती है। पर तभी सैम उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके बच्चे की तरफ देखता है और उसे नोरा याद आ जाती है जिससे वो कमज़ोर पड़ने लगता है। और इसी बीच मार्कस विधि को पूरा कर लेता है जिससे इब्राहिम की आत्मा दोबारा उस बॉक्स में चली जाती है। और फिर मार्कस उस बॉक्स को वहीं पर फेंक देते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी होती है। और इस तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।